देने की बात हो गया है। अच्छा, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी है सो अब है सो मतलब तड़प रहे हैं। तड़पने का मतलब कि अब उनको नींद खुला है। पहले से है सो लोग सोए हुए थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग संघर्ष किए, केस फाइट किए, लड़े, लंबा लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट मैटर आ गया। टीजीटी का ही टीजीटी इसी का बात कर रहे हैं। टीजीटी का ही सुप्रीम बात कोर्ट कर भी रहे गया हैं। इसका मामला। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था, वहां से फिर वापस आया। अच्छा, जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर जान रहे हैं कि अभी जब से जजमेंट आया 1 तारीख को, कहीं ना कहीं सब लोग परेशान हैं और नियुक्ति कब होगा, कितना सीट पे नियुक्ति होगा, सब कहीं ना कहीं आस लगाए हुए हैं। और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं। छात्र से ही पूरा मामला को समझेंगे और आगे अब क्या हो सकता है पूरा जानकारी इनसे हम लेंगे। क्या कहेगा टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है? टीजीटी को लेकर के है सो अब जजमेंट आया हुआ है। जजमेंट आया हुआ है 2034 लोगों का है सो मीना कुमारी वाला केस में टैग है और उन लोगों का जजमेंट का कॉपी लेकर के है सो जेएसएससी में है सो एक आवेदन देना है और उसके बाद आगे की कार्रवाई है सो अपना जेएसएससी करेगा। कोर्ट का जजमेंट कॉपी को और एक आवेदन के साथ है सो जेएसएससी को बता देना है कि हमारा है सो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, आप मुझे नियुक्ति दीजिए। अब जेएसएससी इस पर क्या रिएक्शन करता है, नियुक्ति देता है कि डबल बेंच में जाता है कि और क्या करता है, अब जेएसएससी जाने। लेकिन अभ्यर्थी का अपना कर्तव्य है कि हम है सो इसको लेकर के जजमेंट के कॉपी और एक आवेदन बना करके जेएसएससी कार्यालय में सचिव के नाम से अपना जमा करके रिसीविंग करावे। मतलब उन लोगों को मतलब नियुक्ति देने का बात हो गया है कोर्ट के द्वारा? हाँ, कोर्ट के द्वारा नियुक्ति देने की बात हो गया है। अच्छा, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी है सो अब है सो मतलब तड़प रहे हैं। तड़पने का मतलब कि अब उनको नींद खुला है। पहले से है सो लोग सोए हुए थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग संघर्ष किए, केस फाइट किए, लड़े, लंबा लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट मैटर आ गया। टीजीटी का ही टीजीटी इसी का बात कर रहे हैं। टीजीटी का ही सुप्रीम बात कोर्ट कर भी रहे गया हैं। इसका मामला। सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था, वहां से फिर वापस आया, हाई कोर्ट में आया और अब है सो हाई कोर्ट से है सो इन लोगों को है सो 2034 लोग को है सो जो मीना कुमारी वाला केस में टैग है उसमें है सो इन लोगों को अब नियुक्ति देने की बात है। अच्छा, अभी नियुक्ति ये अपना दावा पेश करें, अभ्यर्थी दावा जाकर के है सो जेएसएससी में पेश कर सकते हैं। और इधर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, रिटायर्ड जज एसएन पाठक जी के नेतृत्व में जांच करेंगे कि जो अभी तक नियुक्तियां हुई है उसमें कितनी पारदर्शिता है। कहे कि बार बार कोर्ट में मांगा गया जेएसएससी से जवाब कि आपने कितने अभ्यर्थी को नियुक्ति किया है, कितने मार्क्स वालों को किए हैं, कब किए हैं, ये डाटा दिया ही नहीं कोर्ट में। मजबूर होकर के है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन न्यायालय को करना पड़ा है और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में तो अब सारा चीज जेएसएससी को देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और ये भी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो गड़बड़ियां हुई है ना, अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई गड़बड़ी हुआ है या आप कुछ गड़बड़ी के बारे में जानते हैं तो उसका साक्ष्य के साथ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में दिया जाएगा कंप्लेन। और मैं राहुल कुमार क्रांति आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे राज्य के चाहे जितने भी इस परीक्षा में बैठे थे 2016 के टीजीटी परीक्षा में, हम वैसे अभ्यर्थी से हम माने उनको आगाह करते हैं कि आप लोग के पास अगर कोई भी साक्ष्य है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी हुआ है तो आप लोग साक्ष्य है सो आप लोग जमा करें और उसके बारे में आप लोग लिखें और एक फाइल तैयार करें और उस फाइल को जो है ना आप लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए मैं फाइल सबको बनाने के लिए बोला हूं और एक दिन मैं मीटिंग करूंगा और उस फाइल को जो है ना सब संग्रह करके और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप लोग हैं सो
जो गड़बड़ियां हुई है और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो आप लोग उस जानकारी को संग्रह कीजिए और तैयार कीजिए फाइल, और मैं एक दिन मीटिंग बुलाऊंगा, उस दिन आप लोग उस फाइल को मेरे को दीजिएगा ताकि ये मैं आगे बताइए, कर अब सकूं। अब तो ठीक है, पर अब कितना सीट बच रहा है टीजीटी का? सीट कितना बच रहा है ये कोई क्लियर नहीं है। आप इससे पहले बोल रहे थे कि 9000 बच रहा है। जैसे 9000 बच रहा है फरवरी 2024 में है, सो 8000 प्लस लोग का है सो रिजल्ट दिया गया था, यानी नियुक्ति करने की नियुक्ति हो गया था, दिया गया था नहीं बोलेंगे। फरवरी 2024 तक 8000 प्लस लोगों का नियुक्ति हो चुका था, 9000 प्लस सीट खाली था फरवरी 2024 के अनुसार। लेकिन अब जेएसएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, 12000 सीट है सो हम पूरा कर चुके हैं, भर चुके हैं। लेकिन उसके बारे में पूछा गया कि कब भरे, कैसे भरे, कितना मार्क्स वालों को भरे, उसका जवाब स्पष्ट कोर्ट में है सो जेएसएससी नहीं बताया है। और इसीलिए है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। पूरा जांच वगैरह पूरा जांच होगा। जांच में देखिएगा, जब जांच होगा ना तो बहुत से गलत सलत तरीका से जो अभ्यर्थी जॉब में आ गए हैं, हमको लगता है कि उन लोग बाहर भी होंगे, बाहर हो सकते हैं। हाँ बाहर होंगे। अभी देखिए ना, सहायक आचार्य में जांच हुआ तो 1 to 5 में है सो 484 अभ्यर्थी है सो बाहर हो गए। हमको लगता है कि कुछ ऐसा ही है सो उसमें भी होगा। अगर नौकरी कर रहे होंगे, किनको सैलरी मिल रहा होगा, तो फिर वो सबका कैसे होगा? सब खत्म हो जाएगा। जब जांच होगा, जांच में गलत पाए जाएंगे तो न्यायालय का मतलब आदेश होता है, न्यायालय का जजमेंट होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता है, न चेंज कर सकता है और न उसको अवमानना कर सकता है। छात्र कहीं ना कहीं अगर कोर्ट गए हैं तो उसका जो है खामियाजा जो है कुछ लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हाँ, खामियाजा भुगतने जो गलत तरीका से गए होंगे, हम सही तरीका से गए होंगे उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। जो गलत तरीका से लेन देन करके है सो गए होंगे और जो मेरिट में नहीं आते होंगे वो भी है सो चले गए हैं जेएसएससी का और सरकार का सेटिंग गेटिंग से, तो उन लोग पर तो तलवार लटक रहा है। अच्छा, अब छात्रों का नियुक्ति कब होगा? बार बार लोग भी पूछ रहे हैं। छात्रों का नियुक्ति देखिए, अब इधर एक तरफ है सो जजमेंट के कॉपी और आवेदन के साथ है सो जेएसएससी में प्रस्तुत करना है, अपना दावा पेश करना है कि मैं सफल हूं और मुझे है सो जजमेंट मिला हुआ है। दूसरी तरफ एसएन पाठक जी के नेतृत्व में है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है सो पूरी प्रकरण को, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को जांच करेंगे। और तो उधर गड़बड़ियां पाए जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगा। तो हमको लगता है कि आवेदन भले है सो जेएसएससी को दे दिया जाए, लेकिन जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जब तक है सो उनका रिपोर्ट नहीं आ जाता है, एसएन पाठक जी के नेतृत्व में जो कमेटी गठन किया गया है, जांच कमेटी, उनका जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा हमको नहीं लगता है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। उनका मतलब रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही है सो नियुक्ति पत्र मिलने का उम्मीद है। और वो भी अगर सरकार डबल बेंच में नहीं जाती है तब, और नहीं तो सरकार के अगर नियत खराब हुआ कि हमको शिक्षक को नहीं बनने देना है तो कोई गारंटी नहीं है, वो डबल बेंच में चल जाएंगे तो फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है सो खत्म बाजार हो गया। तो फिर वहां पे आप लोग जाइएगा, फिर सुनवाई होगा, फिर समय लगेगा, फिर केस में शामिल होना पड़ेगा। कहे कि जैसे जैसे सरकार बढ़ेगी वैसे वैसे अभ्यर्थी को भी बढ़ना मजबूरी हो जाएगा। हम सरकार से ऐसा जो है आदमी परेशान जो है क्या इसमें जा सकता है, ऐसा ऑप्शन है कि सरकार अगर जाती है सकता है सर। सरकार का अगर नियत खराब होगा कि हमको टीचर नहीं बहाल करना है, टीचर को बहाल करके हमको सैलरी नहीं देना है, टीचर को बहाल करके हमको स्कूल नहीं भेजना है, टीचर बहाल हो जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा, तो मेरा वोट है सो गड़बड़ाने लगेगा। क्या कि लोग समझदार हो जाएंगे। तो अगर सरकार का नियत में खोट रहेगा तो ये बहाली अभी भी है सो रुक सकता है, अभी भी है सो मैंने कुछ दिन तक रुक नहीं सकता है, कुछ दिन तक खिंचाएगा, मेरा ये कहना है। पर रुकने का तो अब जैसा कि जो फैसला जजमेंट आया है, अगर यहाँ हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, सरकार हाथ गोड़ या जेएसएससी हाथ गोड़ समीर करके रहेगा। अगर एने ओने नहीं अगर करेगा तो जो जजमेंट आया है उसके अनुसार है सो अभ्यर्थियों को न्याय भी मिल जाएगा और उनको नौकरी भी मिल जाएगा। और अभी भी बहुत से अभ्यर्थी अब जगह है, बहुत लोग फोन करते हैं, क्या बोलते हैं? फोन करते हैं कि सर हम तो पिटिशनर नहीं बने थे, हमको
नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम है सो मेरिट लिस्ट में है सो पास हैं, हमको क्वालिफाइड है सो स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं उसमें क्वालिफाइड हैं। तो खैर देर से जगह हैं, अब देर से जगह हैं तो उनको तो भाई लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर केस करते हैं, पिटिशनर बनते हैं, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जांच के बाद अगर और सीट खाली अगर रह जाएगा या जांच में पता चलेगा तो वो सीट पर वो दावा कर सकते हैं। नए पिटिशनर जो अभी बन रहे हैं और अभी बनने के होड़ में जो दौड़ रहे हैं उन लोगों को माने फायदा मिल सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है इसमें? कंफर्म इसलिए नहीं है, कंफर्म कैसे कर दीजिएगा? अभी तो जो सीटवा होगा उसी पर न बहाली होगा, उसी पर न नियुक्ति होगा। बोल रहे हैं कि मान लीजिए 12,000 भी मान लीजिए फुल हुआ है तो अभी 17-18,000 सीट है, 5,000 हाँ, वैसे भी मान लीजिए 5,000 वैसे भी है, और जितना गलत सलत तरीका से बहाल हुए होंगे वो सीट खाली होगा तो इस संख्या बढ़ सकता है। हमको लगता है कि 6-7 हजार भी हो जा सकता है। मतलब रिस्क है इसमें? रिस्क है, रिस्क ले करके लोग अगर जो लोग पिटिशनर नहीं बने हैं कोर्ट का शरण में जाते हैं तो उनको न्याय का उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए कि देखिए आपको ऑप्शन भी तो नहीं बच रहा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे डायरेक्ट तो कहीं दावा आप करिए नहीं सकते कि हम क्वालिफाइड है, हमको नौकरी दीजिए। जब भी आना होगा तो कोर्ट के माध्यम से ही आना होगा। और देखिए बहुत से अभ्यर्थी हमको फोन करके बोलते हैं कि सर अभी से बनेंगे तो कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। तो भैया आप घोड़ा चढ़ने के पहले ही गिरने का डर आपको सताने लगेगा तो आप घोड़ा मत चढ़िए। नाव चढ़ने के पहले ही डूबने का डर लग रहा है तो आप नाव पर मत चढ़िए। आप बस में बैठने के पहले ही सोचने लगिएगा कि हम रांची से है सो रामगढ़ जाएंगे और कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप मत बैठिए, आप पैदले है सो रामगढ़ जाइए। यानी मेरा ये कहना है कि आप रिक्स तो है, रिक्स लेकर के आप है सो केस आप फाइल करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में है सो जांच होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर जाएंगे, जो सीट खाली आपको मिलेगा। यानी जैसे गाड़ी में है ना, हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में बहुत भीड़, तो भीड़ जब रहती है तो हम लोग खड़ा रहते हैं, इंतजार करते हैं कि सीट खाली होगा, तो जब सीट खाली मिलता है तो बैठ जाते हैं। तो वैसा ही है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो रिटायर्ड जज जो एस.एन. पाठक जी के नेतृत्व में हुआ है वो जांच करेंगे, जो गलत लोग होंगे वो बाहर जाएंगे और उसी गलत को छांटने के लिए ही है सो जांच करने के लिए है सो कमेटी बना है। तो जब लोग बाहर जाएंगे, यानी जैसे सवारी जो है ना गाड़ी से उतरते हैं तो सीट खाली होता है, अब खाली होता है तो जो खड़ा रहते हैं वो बैठते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है कि जांच में अभ्यर्थी बाहर जाएंगे या जेएसएससी अभी भी सीट को छिपा करके रखा होगा, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में साफ हो जाएगा। कहे कि उस स्पष्ट जानकारी न्यायालय को नहीं दिया है, हमेशा न्यायालय को गुमराह किया है। तो गुमराह जो है ना ये कमेटी में खत्म हो जाएगा। ये जो पर्दा के पीछे खेल रहा है वो सच सामने आ जाएगा कि अब कितना सीट ओरिजिनल अभी सचमुच में खाली है, और खाली है वो तो चाह रहा है कि इधर कमेटी भी गठन हो, इधर ऐसो नियुक्ति की प्रक्रिया भी हो और अंदर अंदर हमारा सेटिंग भी जारी रहे। वो देखिएगा उस सीट अभी सही नहीं बताया है कि कितना खाली है, अंदर अंदर सेटिंग करते जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 10 साल लगा 2016 का परीक्षा भी था, अभी जो है छात्रों की जजमेंट जो आया उम्मीद पूरा जगा रहे हैं, और आगे अगर लोग जुड़ते हैं तो आगे भी उम्मीद बना हुआ रहेगा। हाँ बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब जांच होगा तो जो गलत तरीका से नियुक्त हुए होंगे वो बाहर जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे तो सीट खाली होगा, और सीट खाली होगा तो जो अभी हाल फिलहाल में जो पिटिशनर बन रहे हैं या जो बनेंगे, जो अभी तक नहीं बने हैं वो बनने के लिए पूछते हैं, तो हम उनको बोले कि आप काहे पछताइएगा। अरे आप पछताने से अच्छा है कि आप केस करके पछताइएगा। मतलब एक आपके पास ऑप्शन बच रहा है। केस कीजिए, पिटिशनर बनिए, न्यायालय में जाइए, न्याय मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो हम जानेंगे कि जैसे उतना दिन तक पढ़ाई लिखाई में समय आप पैसा बर्बाद किए, वैसे लास्ट में हम कोटो कचहरी करके अपना है सो समझिए कि उतना नहीं है सही, जुआ ही खेले। तो अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा छात्रों को? अंत में छात्रों को यही मैसेज देंगे कि जो लोग अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपका दिल और दिमाग में है कि हम पिटिशनर बने, हमको बनने से फायदा हो सकता है, तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ आप है सो अभी भी पिटिशनर बन सकते हैं और अपना न्याय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्याय मांगने के लिए एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
न्याय मांगने के लिए टाइम और समय निर्धारित नहीं है। आप न्याय, आपके साथ अगर जुल्म हुआ है तो आप न्याय मांगने के लिए कभी भी न्याय के शरण में जा सकते हैं। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे होंगे कि ऐसो अब मना कर दिया गया, अरे भैया मना जब कर दिया जाएगा तो कोर्ट में है सो कैसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फाइलिंग के समय है सो उसको फेंक दिया जाएगा। तो अगर आपका फाइलिंग हो जाता है तो उम्मीद आपका बन जाता है, तो आप जरूर कोर्ट में केस है सो फाइल कराइए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे जैसे टीजीटी को लेकर बराबर हम दिखला रहे हैं आप लोगों को खबर कि क्या चल रहा नहीं चल रहा, और इनसे भी विचार लेने का प्रयास किए। आगे भी इसी तरह अगर कुछ अपडेट आएगा, कुछ नया बात आएगा, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ भी होगा तो भी आपको वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। शुक्रिया।